हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। फटाफट जो भी जुड़ गए हैं वो जल्द से जल्द जो है कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग पहले जो है ना सेशन जो देखते हैं कम से कम आप लोग सेशन शेयर कर दीजिए और जो है ना लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो ये काम कम से कम आप लोग कीजिए। तो लाइक क्या है, यहाँ अटेंडेंस है, ठीक है ना, अटेंडेंस है। यदि आप आते हैं और लाइक करके जाते हैं तो आपका जो है ना ये अटेंडेंस समझा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले आइए और जो है लाइक कीजिए, और यदि आपके ग्रुप में कोई भी जो मोबाइल में ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर कीजिए। इतना करने से क्या होगा कि थोड़ा सा हम लोगों का जो है ना फैमिली जो है थोड़ा बड़ा होगा तो पढ़ाने में और मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि इसके एवज में आप लोगों से कोई देखिए पेमेंट तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ आप लोग इतना मदद तो कर सकते हैं, फ्री का मदद तो करना चाहिए। आदमी जो है डाक बम और बोल बम में जो है ना आदमी को मदद करने के लिए पहुंच जाता है फ्री में। तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं घर बैठे, डिजिटल ये मदद है, ठीक है। तो चलिए, कल और आज है मानव नेत्र, ठीक है, मानव नेत्र। तो ये हम लोग देखेंगे और वर्ण विक्षेपण। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यदि हम आप लोगों को सबसे पहले मानव नेत्र बताएं तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। इससे ही आपको जो है ना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप लोगों का आंसर सही होगा। तो पहले इसको ध्यान से कॉन्सेप्ट देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये मानव का नेत्र है, ठीक है, ये क्या है, मानव का नेत्र हम बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये आप लोगों को याद रखना है, ये क्या बना दिए, मानव का नेत्र बना दिए, ठीक है। ये मान लीजिए मानव का नेत्र है, और इसमें देखिए ये क्या है, ये सबसे बाहरी परत जो मानव के नेत्र का कहा जाता है इसको कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं, कॉर्निया, ठीक है। बाहरी परत पे एक जो है ना छोटा ऐसा झिल्ली पाया जाता है, इसको कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। मोतियाबिंद में क्या हो जाता है, कॉर्निया ही खराब हो जाता है, ठीक है। और यदि सबसे बाहर वाला जो है ना नेत्र गोलक बात करें, जो बाहर से ये जो दिख रहा है ये नेत्र गोलक है, ठीक है, ये नेत्र गोलक है, याद रखना। तो हम लोग देखते हैं कि ये नेत्र गोलक कहलाता है, नेत्र गोलक, ये क्या है, नेत्र का नेत्र गोलक है, ठीक है। तो ये लिखने में थोड़ा सा तकलीफ है, ठीक है। तो कम से कम आप लोग समझिएगा, नेत्र का बाहरी हिस्सा जो गोल वाला जो है ना भाग है इसको नेत्र गोलक कहते हैं, ठीक है। और यदि नेत्र देखिए आप लोग, आँख देखिए, आँख कैसा होता है, ऐसे करके हम लोग आँख देखते हैं, ठीक है, ये आँख ऐसे देखते हैं। अब ये जो आँख का ये हिस्सा दिख रहा है, जो सादा वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं इसको, श्वेत पटल, याद रखना। ये क्या है, श्वेत पटल है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये डिम्मी के जैसा दिखता है ना, जो बोलता है डिम्मी फोड़ देंगे, यही है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये जो है नेत्र का जो है ना लेंस इसी में रहता है। तो ये जो भाग दिख रहा है देखिए, इतना जो है ना भाग आपका कलर दिख रहा है, इसी को कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं, आइरिस, याद रखना, ये हो गया आइरिस। और इसी में देखिएगा कि ये जो ना कलर वाला जो भाग है उसके बीच में भी एक छोटा जैसा संरचना है। देखिए आप लोगों को हम जो ना अलग जो है, देखिए इसके बीच में ऐसे छोटा जैसा करके संरचना है, ठीक है, छोटा जैसा संरचना है। तो इसको क्या कहते हैं, इसी को पुतली कहते हैं, याद रखना। इसको क्या कहते हैं, पुतली, ये है पुतली, ठीक है। अब पुतली के नीचे जो है ना नेत्र लेंस रहता है, इतना आप लोगों को, ये हम लोगों को दिख रहा है ना, ऐसे करके ये जो हिस्सा दिख रहा है ये दिख रहा है श्वेत पटल। और ये जो ना जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ से नेत्र में प्रवेश करता है, ऐसे करके यहाँ पे जो है ना ऐसे करके रहता है। तो ये जो भाग यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये पुतली कहलाता है, ठीक है। और ये नेत्र लेंस है, ये क्या है, नेत्र लेंस है, याद रखना। और नेत्र लेंस और इसके बीच में जो है ना द्रव भरा रहता है, ठीक है, इसको कहते हैं, देखिए यहाँ पे एक द्रव भरा रहता है। तो सबसे पहले यहाँ देखना है जो है, इसको थोड़ा साफ कर दें। देखिए इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है, ठीक है, और इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है। तो याद रखना, एक जो हो गया जो ना काचाप द्रव कहलाता है, एक जलीय द्रव कहलाता है। ये दोनों आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि नेत्र का ये सबसे जो ना ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर, ठीक है, ये हिस्सा कहलाता है दृष्टि पटल। क्या कहलाता है, दृष्टि पटल,
तो ये याद रखना। आप लोग जो है ना किताब निकाल के बैठिए, ठीक है, 10th का किताब निकाल के बैठिए, उसमें मिल जाएगा आपको। ये दृष्टि पटल है, दृष्टि पटल पे ही आके कोई भी जो है ना इमेज बनता है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कोई भी जो है ना कोई भी फ़ोटो यहाँ देखते हैं तो यहाँ से ये पहुँचता है और दृष्टि पटल पे जाके जो है ना फ़ोटो बनता है। ये याद रखना, दृष्टि पटल पर क्वेश्चन आएगा भी कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए पहला क्वेश्चन यही दिया कि मानव नेत्र के किस भाग पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहाँ बोलेंगे, दृष्टि पटल, या इसी को रेटिना कहते हैं। तो डी इसका आंसर का सही हो जाएगा। कॉर्निया क्या है, तो कॉर्निया बताई दिए कि मानव नेत्र का सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा है, ठीक है, नेत्र गोलक का सबसे ऊपरी जो झिल्ली होता है वो कॉर्निया कहलाता है। अब परितारिका को ये आइरिस कहते हैं। तो आइरिस क्या है, ये कलर है, ये जो दिखाया आपको, ये कलर जो है ना ये जो दिख रहा है ये आइरिस होता है। तो आइरिस के कारण ही किसी जो है ना आदमी का जो है ना आँख चमकीला दिखता है, ठीक है, चमकीला दिखता है। तो मतलब कि चमकीला के क्या है, अलग अलग कलर का जो ना आँख होता है वो आइरिस के कारण ही होता है, ठीक है, या परितालिका के कारण। जैसे कि जो ना ब्लू आँखों वाली किसको कहते हैं, ऐश्वर्या राय को। तो ये जो ना इसी के कारण दिखता है। आप पुतली बताए तो पुतली यहाँ जो है ना यहाँ पे जो हल्का सा संरचना आता है ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे करके, इन दोनों के बीच में ये जो स्थान दिख रहा है ये पुतली कहलाता है, ठीक है। अब देखिए पुतली के पास से जो है ना नेत्र लेंस के पास यहाँ से जो है ना प्रकाश प्रवेश करता है। अब देखिए ये जो नेत्र लेंस है, ठीक है, नेत्र लेंस है, ये जो है ना किसी जो है ना हिस्सा से लटका होता है, ऐसा नहीं कि जो है ना ऐसे रह जाता है, ये लटका रहता है। तो ये जो हिस्सा पकड़ के रखा है इसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशियाँ। देखिए ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मिटाते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ से बढ़िया से फिर से बता रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए नेत्र है, तो यहाँ इसको कोई ऐसे करके पकड़ के रखता है, ठीक है। तो ये जो पकड़ के रखता है ये कहलाता है सिलियरी मांसपेशियाँ। क्या कहलाता है, सिलियरी मांसपेशियाँ। ध्यान से सुनना है, ठीक है, सिलियरी मांसपेशियाँ। अब देखिए सिलियरी मांसपेशियाँ जो है ना जब इसको लेंस को क्या करता है, कभी कभी दबा देता है, ऐसे करके यदि दबाता है तो लेंस क्या हो जाता है, मोटा, ठीक है, लेंस हो जाता है मोटा। और जब कभी खींच लेता है तो इससे हो जाता है लेंस हो जाता है पतला, ठीक है। तो सिलियरी मांसपेशियाँ करता क्या है, नेत्र लेंस के फोकस दूरी को बदलने का काम करता है। तो नेत्र लेंस के फोकस दूरी को जो है ना बदलने का काम करता है, ये कौन करता है, सिलियरी मांसपेशियाँ। और ये प्रक्रिया कहलाता है समंजन क्षमता। नेत्र लेंस का फोकस दूरी बदल कर हम लोग देखते हैं उसको कहते हैं समंजन क्षमता, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और नेत्र लेंस में यदि बात करते हैं तो कौन सा लेंस लगा होता है, तो ये देखिए कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, तो ये उत्तल लेंस है। तो याद रखना आप लोगों को ये उत्तल लेंस है। क्लियर हो गया ना, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्लास में हम आप लोगों को पूरा डिटेल बताए हुए हैं, जो भी क्लास में जो ना प्रेजेंट थे, जो पढ़े हुए हैं, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। क्या जो ना चलते हैं, तो पहला का तो आंसर बता दिए, क्या हो जाएगा, दृष्टि पटल। तो मानव नेत्र का जो है ना जो प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में कहाँ बनता है, दृष्टि पटल या रेटिना पे बनता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पे किया जाता है। तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, वन विक्षेपण के सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोगों को डिटेल बताए हुए कि तारा कैसे टिमटिमाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए फटाक से। पृथ्वी है, यहाँ पे क्या है, आकाश है, यहाँ पे क्या है, तारा है। तो यहाँ पर जो ये छोटिया सोती है, ठीक है, तो छोटिया सोती है, मान लीजिए ये हो गया छोटिया, और ये जो ना सो गई। अब छोटिया जब सोई तो ऊपर में देखता है, और यहीं पे जो छोटुआ भी है, यहीं पे छोटुआ भी है। अब छोटुआ बैठा है, तो छोटिया क्या देख रही है, आकाश देख रही है। तो आकाश देख रही है तो इसको जो तारा दिख रहा है, तारा लेकिन दिखता कैसा, टिमटिमाते हुए। तो ये छोटुआ समझाता है कि देखिए तारा क्यों टिमटिमाता है, क्योंकि छोटिया के पास तो दिमाग है, ये है उतना सा, क्योंकि ये देख रही है कि टिमटिमा रहा है, लेकिन ये जो ना बताएगा कि आखिर जो क्यों टिमटिमा रहा। तो कौन बताएगा, ये बताएगा, छोटुआ बताएगा, ठीक है। तो तारा किसके कारण टिमटिमाता है, तो ये बताया। तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, छोटुआ क्या बताएगा। तो छोटुआ बताया प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर। तो जो भी आंसर कर रहे हैं ए नंबर वो बिल्कुल सही है। इसका व्याख्या हम टोटल जो है ना कर चुके हैं क्लास में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। देखिए अब दृष्टि दोष आप लोग आंसर कीजिए, तब तक हम बताते हैं दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष, ठीक है, दृष्टि दोष। तो देखिए दृष्टि दोष कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, याद रखना है। मेनली 3 प्रकार का होता है, लेकिन जो है ये
4 प्रकार का होता है, याद रखना। एक तो होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा हो जाता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा हो जाता है जरा दूरदर्शिता। ठीक है, जरा दूरदर्शिता। निकट में देखिए क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में, दृष्टि दोष किसको कहते हैं? जब कभी जो ना किसी स्वस्थ या मतलब कि जब किसी मनुष्य के नेत्र के द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की क्षमता खो दे तो उसी को कहते हैं दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष कहते हैं कि निकट का वस्तु दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। ध्यान से याद रखना, निकट में क्या है कि निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? निकट दृष्टि मतलब निकट का दिख रहा है, लेकिन दोष जो हुआ है किसमें? दूर वाला में। तो दूर वाला इसमें नहीं दिखता। और दूर दृष्टि में होता है दूर वाला दिखता है, निकट वाला नहीं दिखता। और जरा दूरदर्शितम दोनों अच्छा से नहीं दिखता है। ठीक है, ये तीनों दोष समझ में आ गया ना। तो यहाँ बोल रहा है नेत्र लेंस का यदि फोकस दूरी अधिक हो जाता है तो इससे कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो फटाफट आप लोग बताइए। देखिए, फोकस दूरी अधिक हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, प्रतिबिंब बनना चाहिए था मेरा कहाँ पे? यहाँ पे, लेकिन फोकस दूरी हो गया ज़्यादा। तो फोकस दूरी जब ज़्यादा हो गया तो यहाँ से देखिए जब प्रकाश गया तो यहाँ से जाके यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाके बन रहा है, ऐसे करके मान लीजिए ऐसे करके गया और जाके यहाँ बन रहा है। फोकस दूरी ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया? यहाँ से जो है ना रेटिना पर ना बन के बाहर बन रहा। तो बोल रहा है कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो फटाफट बताइए, फोकस दूरी अधिक हो जाने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो इसमें निकट वाला वस्तु नहीं दिखेगा, निकट वाला नहीं दिखेगा। मान लीजिए यहाँ वाला जो है ना, निकट वाला क्या होगा? नहीं दिखेगा। दूर वाला हमको दिख जाएगा क्योंकि दूर वाला बन रहा है, तो यहाँ दूर वाला दिखेगा और निकट वाला नहीं दिखेगा, दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? फटाफट आप लोग बताइए। यहाँ बोल रहा है कि यदि फोकस दूरी अधिक हो जाता, फोकस दूरी यदि अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? दूर भाग जाएगा ना। फोकस दूरी अधिक हो जाए, दूर भाग गया, तो दूर वाला दिखेगा, निकट वाला नहीं दिखेगा। तो दूर वाला दिखेगा, निकट वाला नहीं दिखेगा, तो दूर दृष्टि दोष होता है। कौन सा दृष्टि दोष? दूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी जो भी कर रहा है आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पे चलते हैं। हम आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन दे रहे हैं, ठीक है ना, एक्सप्लेन दे रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखिए, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता कैसा है? तो देखिए, नेत्र में हम लोगों का प्रतिबिंब बनता है क्योंकि हम लोग जानते हैं नेत्र में कौन सा जो लेंस लगा है? उत्तल। और उत्तल कैसा बनाता है? देखिए, यहाँ से जब मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश जा रहा तो यहाँ से गया और सबसे पहले जो है ना कहाँ से भागता है? एफ से मान लीजिए यहाँ से गया, और दूसरा जाता है जाके ओ से, तो ओ से गया यहाँ जाके कटा। देखिए कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। ठीक है, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा? वास्तविक। और कैसा होगा? वास्तविक। उल्टा, वास्तविक और छोटा बनता है, याद रखना। कैसा बनता है? छोटा बनता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ देखिए काल्पनिक दिया सबसे पहले, ये खत्म। नेत्र पर प्रतिबिंब काल्पनिक दिया, ये भी खत्म। वास्तविक यहाँ दिया, वास्तविक है और उल्टा है और छोटा है, ये सही है। वास्तविक उल्टा बड़ा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है ना, तो ये कैसा बन जाएगा? छोटा बनता है। तो ये आप लोगों को याद रखना, क्या हो जाएगा इसका आंसर? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, और मस्तिष्क जो है हम लोगों का, ये क्या करता है? जो उल्टा वस्तु है वो हमको सीधा दिखता है। ठीक है, मस्तिष्क जाके सीधा करता है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि जो नेत्र निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, देखिए निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, तो जब निकट का नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? दूर वाला हमको दिख रहा है। दूर वाला जब दिख रहा है तो इसी को कहते हैं दूर दृष्टि दोष। जब दूर दिखता है तभी दूर दृष्टि दोष, और निकट नहीं दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट से नहीं देख पाता, निकट वाला वस्तु नहीं देख पाता, इसका मतलब उसको दूर दृष्टि दोष हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो भी ए कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि निकट स्थित वस्तु नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि दूर वाला दिख रहा है। ठीक है ना, तो दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर वाला दिखता है और दोष जो हुआ है निकट के लिए हुआ है। ठीक है ना, याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, ठीक है, प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो आगे क्वेश्चन कट गया है, तो इसको पहले देखिए। तब जो रंग सबसे जो है ना अधिक विचलित होती है, सबसे अधिक विचलित कौन सी होती है? ठीक है, यहाँ बताना है सबसे अधिक विचलित कौन सी होगी। बोल रहा है श्वेत प्रकाश की किरण जब जो है प्रिज्म से होकर जाता है, देखिए यहाँ से ऐसे करके, ये मान लीजिए प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरण ऐसे गई, तो यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा विचलित यहाँ पूछता है, ऐसे 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 करके हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा विचलित यहाँ कौन होता है?
देखिए फटाफट बताइए, सबसे ज़्यादा विचलित कौन होता है? तो सबसे ऊपर में रहता है लाल, ठीक है, और सबसे नीचे रहता है बैगनी, इसको वायलेट कहते हैं। तो सबसे नीचे विचलित कौन ज़्यादा हुआ? तो ज़्यादा विचलित कौन सा हो गया? विचलित मतलब ज़्यादा मुड़ा कौन, ठीक है, तो मुड़ा कौन? बैगनी। तो बैगनी जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और कम से कम जो मुड़ता है, सबसे कम, तो ये कौन है? लाल, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो मुड़ा वो बैगनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को देखते हैं, ठीक है, अपनी लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को देखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दृष्टता या समंजन क्षमता, निकट दृष्टता, या जो है ना जरा दूरदर्शिता। अभी जस्ट बताए हुए हैं आप लोगों को कि यदि फोकस दूरी को बदल कर देखेंगे वस्तु को, तो इस जो है ना क्रिया कोई या घटना कोई जो है ना क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए कौन सा जो है ना हम लोग मतलब कि चश्मा लगाते हैं, किस प्रकार का लेंस लगाते हैं? चश्मा में जो है ना लेंस कौन सा देते हैं? चश्मा में लेंस कौन सा रहता है? देखिए कौन सा है? जरा दूरदर्शिता। सबसे पहले समझिए जरा दूरदर्शिता में क्या होता है। जरा दूरदर्शिता में व्यक्ति को ना तो जो है ना तो निकट वाला स्पष्ट दिखता है, निकट का, और ना तो उसको दूर का दिखता है। तो जब ये दोनों दोष हो जाए तो इसी को कहते हैं जरा दूरदर्शिता, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए कौन सा जो है ना लेंस का प्रयोग करेंगे? तो जिसमें दोनों लेंस हो, कौन सा? अवतल भी हो और उत्तल भी हो। तो जब अवतल और उत्तल दोनों होगा तो इसको क्या कहते हैं? बाई याद रखना, ये जब दोनों होगा तो बाई हो जाएगा। तो बाई फोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। जो भी बाई फोकल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये 100% एग्जाम में आएगा क्वेश्चन इस तरह का। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा वीवीआई क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बैंक आप लोग देखिएगा उल्टा के कि कितना बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 10th में और या 12th में, ठीक है ना, और या आप जो है ना जनरल कंपटीशन में देखिएगा, ठीक है, यही सब सारा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के लिए निकट और दूर दृष्टि जो है ना बिंदु कौन सा होता है? तो देखिए, स्वस्थ मनुष्य का यदि मान लीजिए कोई स्वस्थ मनुष्य है, उसको जो है ना स्पष्ट दिखाई जो देगा, यदि सबसे नज़दीक में देखेंगे तो 25 सेंटीमीटर, कितना दिखेगा? 25 सेंटीमीटर में उसको साफ दिखेगा। 25 सेंटीमीटर से जैसे आप ऊपर लाइएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से धुंधला आपको नज़र आएगा। और दूर दृष्टि तो इसका बेचारा का अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। तो मतलब इसको दूर में बहुत, जैसे मान लीजिए कि आपको जो है ना यदि हम देखने कहें तो आपको कहाँ तक दिखेगा? तो पूरा आकाश तक दिख सकता है। तो आकाश क्या अनंत है? आकाश का कोई पता लगा सका नहीं ना, तो अनंत तक दिखता हमको। और निकट में देखें तो 25 सेंटीमीटर तक हमको दिखता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आंसर 25 सेंटीमीटर और अनंत। जो भी आंसर डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और आप लोग जो है ना कम से कम क्या कीजिए, देखिए जो भी आए तो अपना अटेंडेंस बनाइए। अटेंडेंस मतलब क्या होता है? लाइक जो ना का बटन दबा दीजिए और उसके बाद आप लोग क्लास से जुड़ जाइए, ठीक है। ये आप लोगों का क्या हुआ? एक अटेंडेंस हुआ। जैसे कहीं भी क्लास जाते हैं तो वहाँ अटेंडेंस बनाता है कि नहीं, तो यहाँ भी आपको अटेंडेंस बनाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? हल्का सा शेयर भी कर दीजिए, यदि प्यार मोहब्बत है तो शेयर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न दूरियों पर जो है ना कि वस्तुओं को प्रतिबिंब को, ठीक है ना, वस्तुओं के प्रतिबिंब को क्या बोल रहा है? आगे का क्वेश्चन तो कट गया। को फोकस करने के लिए जो ना आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, मतलब किसके द्वारा? अभी जस्ट बताए हुए हैं आप लोगों को ये सर, जो क्वेश्चन अभी जस्ट बताए हैं कि देखिए विभिन्न दूरियों पर यदि वस्तु रखा है तो फोकस दूरी को बदलने का काम कौन करता है? देखिए अभी जस्ट बताए थे कि ये लेंस है, ठीक है। और यहाँ पे लगा है, ये लटका हुआ है किसमें? सिलियरी मांसपेशियाँ में। सिलियरी मांसपेशियाँ ही यदि मान लीजिए कि वस्तु जो निकट है, तो निकट है तो क्या करना है? इस जो निकट है तो इस लेंस को मोटा करना होगा तो निकट दिखेगा। और यदि दूर है तो इस लेंस को खींच लेगा, पतला कर देगा। तो ये कौन कर रहा है? सिलियरी मांसपेशियाँ। तो यहाँ बोल रहा है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? बदलते हैं विभिन्न दूरी पर, ठीक है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? कॉमेंट कीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। देखिए दूर नहीं देख पा रहा है, लेकिन क्या है? निकट वाला हमको दिख रहा है, निकट वाला दिख रहा है। तो जो दिखता है उसी से दृष्टि दोष लाते हैं। तो निकट दिख रहा है इसलिए निकट दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष होगा? निकट। यहाँ से देखना है कि कौन सा दिख रहा है, दूर वाला नहीं दिख रहा है, कोई लेना देना है। कौन वाला दिख रहा है? निकट वाला दिख रहा है, इसलिए निकट दृष्टि दोष है। और यदि बोलता है कि जो ना
कि निकट वाला नहीं दिख रहा है, तो कौन वाला दिख रहा है? दूर वाला, तो दूर दृष्टि दोष। तो याद रखना है कि ये जो ना 11 का जो भी आंसर कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको दूर का नहीं दिख रहा है, तो यहाँ निकट दृष्टि दोष इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो जो भी आंसर 11 का बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसलिए इस तरह आप लोग जो है ना कॉमेंट करते रहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। देखिए अब नेत्र का समंजन क्षमता यदि कम हो जाए तो क्या होगा? समंजन क्षमता कम होने का मतलब क्या है कि नेत्र अब ना तो मोटा होगा और ना ही पतला होगा लेंस। जब पतला नहीं होगा और मोटा नहीं होगा तो क्या होगा? ना तो हमको निकट वाला दिखाई देगा बढ़िया से, ना दूर वाला दिखाई देगा। देखिए क्वेश्चन में ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है ना कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ देखिए समंजन क्षमता कम हो जाए तो क्या होगा? देखिए समंजन क्षमता मतलब क्या है? समंजन क्षमता करते किसको है कि नेत्र का फोकस दूरी कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मोटा हो गया तो फोकस दूरी कम हो जाएगा, ठीक है। ये फोकस दूरी इससे एफ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये पतला हो गया तो एफ क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ज़्यादा और कम कौन कर रहा है? सिलेरी मांसपेशियाँ, इसी को कहते हैं समंजन क्षमता। यहाँ बोला समंजन क्षमता कम हो जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? ना तो निकट होगा ना दूर होगा, दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो जरा दूरदर्शिता, जो भी आंसर कर रहे हैं जरा दूरदर्शिता वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े जो ना अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? देखिए आप लोगों को हम बताए हुए हैं, जैसे मान लीजिए ये है पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी है और यहाँ पर छोटवा छोटवा ये जो ना छोटवा यहाँ खड़ा है, ठीक है। और देखिए छोटिया जो है ना भाग गया इससे गुस्सा के, छोटिया जब भागी गुस्सा के तो ये पहुँच गई कहाँ? चंद्रमा पे। तो अब देखिए छोटिया जो है कहाँ पे है? चंद्रमा पे है, ठीक है। अब ये छोटिया चंद्रमा पे लहरा रही है, ठीक है। अब यहाँ से ये देखता है आकाश, तो आकाश जब देखा तो इसको आकाश दिखाई दिया कैसा? काला दिखाई दिया। और छोटुआ जो है ना, छोटुआ को यहाँ से आकाश दिखाई कैसा दे रहा है? नीला, ठीक है। ये दिन का बात बता रहे हैं, नीला। तो ये जो छोटिया एकदम पूरा चिल्लाएगी कि हमको काला दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है। छोटुआ बोलेगा हाँ काला दिखाई दे रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? हमको तो यहाँ नीला दिखाई दे रहा। तो ये याद रखना है, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आकाश में यदि हम देखते हैं तो ऊपर में जो है ना वायुमंडल नहीं है और नीचे वायुमंडल है। वायुमंडल होने के कारण क्या हो जाता है? यहाँ पे प्रकीर्णन होता है जिसके कारण हमको नीला दिखाई देता है और ऊपर में वायुमंडल तो है ही नहीं, इसलिए छोटिया को कैसे दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखिए तो चंद्रमा पर खड़े जो है ना छोटिया को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा, याद रखना है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है श्वेत रंग कितने जो ना रंगों के मेल से बनता है? देखिए श्वेत रंग मतलब क्या हो जाता है? श्वेत रंग मतलब सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो पूछ रहा है सूर्य का प्रकाश जो है ना कितने रंगों से बना है? तो सूर्य का प्रकाश आप लोग जानते होंगे, सूर्य के प्रकाश में कितना रंग है? फटाफट आंसर कीजिए। 3 है कि 4 है कि 5 है कि 7 है? जल्द से जल्द बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल सही है, 7 जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सूर्य का जो रंग होता है वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। कौन कौन 7 रंग होता है? तो बताए हैं विगब्योर, VIGGYOR। क्या को रंग हो गया? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रंग हो गया ना। तो ये क्या है? 7 रंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? देखिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम किसका होगा? तो तरंगदैर्ध्य अधिकतम जस्ट अभी बताए थे कि यहाँ ये है मेरा जो है ना, देखिए इसी से समझ जाएंगे। यहाँ से श्वेत प्रकाश गया और ये कितने भाग में बट गया? 7 भाग में, ठीक है। सबसे कम कौन मुड़ा था? तो सबसे कम मुड़ा था लाल। सबसे ज़्यादा कौन मुड़ गया? बैगनी। तो इसका मतलब सबसे कम जो मुड़ता है तो इसका मतलब है कि ये जो ना स्पीड चल रहा है, और स्पीड चल रहा है तो तरंगदैर्ध्य इसका क्या है? अधिक है। और ये कम स्पीड चल रहा है, इसलिए सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका है? बैगनी का। सबसे अधिक किसका हो जाएगा? लाल का। लाल जो भी आंसर कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, ठीक है। लाल क्या है? सही है। अब पीला को माध्यमिक रंग कहा जाता है, ठीक है ना, मध्य वाला रंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना के कारण होता है? देखिए इंद्रधनुष बनता है किस परिघटना के कारण? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? जल्द से जल्द आप लोग जो है ना कॉमेंट कीजिए इंद्रधनुष का बनना। तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई हुए हैं आप लोगों को। इंद्रधनुष का बनना
किस परिघटना पर आधारित है? तो जो भी आंसर वर्ण विक्षेपण कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। इंद्रधनुष का बनना किस पे होगा? वर्ण विक्षेपण। और क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी होता है कि नहीं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है, और लगभग की अपवर्तन भी होता होगा। आप लोग जो है ना देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसका आंसर ये देख लीजिएगा, इंद्रधनुष बनने का परिघटना। तो वर्ण विक्षेपण हो गया, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और उसके बाद अपवर्तन, तीनों होता है, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों को। तो चलिए इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है उसको क्या हो गया? जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं दिख रहा है, तो निकट वाला नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कौन वाला? दूर वाला। तो इसको कौन सा दृष्टि दोष हो गया? दूर दृष्टि दोष। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? 18 का ए। जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बता दिए अभी उधर भी। और आप लोगों को बता दें कि इस पे 10th का और 12th का, ठीक है ना, जो साइंस है उसका तो करा ही जाएगा। 10th का पूरा जो है ना कॉन्सेप्ट के साथ सारा सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, ठीक है। और जनरल कंपटीशन का जो है स्टूडेंट वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है ना कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से कोई रॉकेट साइंस लगता है। तो देखिए, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन, ये दिया होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो बोल रहे हैं यहाँ पे क्या? किसी कोलाइडी विलयन में, किसी कोलाइडी विलयन में बोल रहा है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित प्रकाश के, निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो ये आप लोगों को पढ़ाए हुए थे। अब देखिए, कोलाइडी विलयन समझा दिए थे कि ये कोई विलयन है जिसमें जो छोटा छोटा कण है, ठीक है। तो ये कोलाइडी विलयन से जब हम प्रकाश देते हैं ऐसे करके, प्रकाश जब यहाँ से हम मारेंगे, ठीक है, ऐसे करके यदि हम लाइट मारते हैं तो क्या होता है? ये लाइट जो है ना, ये छोटा छोटा जो कण है ये सब ले लेता है प्रकाश को और फिर फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है। छोटा छोटा क्या होता है? कण बहुत खचड़ा होता है। क्या करता है? ये जो है ना लेता है, जो फैला देता है। छोटा बच्चा को मान लीजिए कि यदि हम जो है ना कुछ हाथ में देते हैं तो क्या करता है? हल्का सा लेगा और ज़्यादा गिरा देगा, फैला देगा। तो यही फैलाने का जो प्रक्रिया है इसमें, ठीक है ना। तो ये जो है ना क्या कहलाता है? ये कहलाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। याद रखना है, प्रकाश के प्रकीर्णन जब इसमें होता है कोलाइडी विलयन में, तो इसको क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो याद रखना है, बहुत वीवीआई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है कि सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होता है। अब देखिए, सामान्य मानव नेत्र, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है ना बना दिए, क्या बनाएंगे? तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि ये छोटिया है, ठीक है। अब बताइए कि ये छोटिया को कहाँ तक दिखेगा? सामान्य जो है ना, इसका आँख अच्छा है, ठीक है, इसका आँख जो है अच्छा है, तो ये कहाँ तक देख पाएगी? देख पाएगी ये अनंत तक। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। लेकिन यदि जो है ना आँख खराब हो जाए तो अनंत तक नहीं देख पाएगी। लेकिन आँख अभी इसका अच्छा है तो कहाँ तक देखेगी? अनंत तक। तो सामान्य मानव नेत्र को जो है दूर बिंदु कहाँ तक होता है? तो ये अनंत तक हो जाता है। कहाँ तक? अनंत तक। जो भी आंसर कर रहे हैं जो ना डी, उसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में कौन सा चश्मा लगाएंगे? देखिए, आप ध्यान से समझिए पहले कि निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। अच्छा बताइए, निकट दृष्टि है तो इसमें कौन सा वस्तु नहीं दिखेगा? दूर वाला नहीं दिखेगा ना, दूर वाला नहीं दिखेगा। अब दूर वाला यदि नहीं दिखता है तो हम लोगों को क्या करना होगा? देखिए, अब ध्यान से समझिए, दो गो लेंस होता है। एक तो ये हो गया उत्तल लेंस और दूसरा ये हो जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस में यदि मान लीजिए कि हमको जो है ना दूर वाला नहीं दिख रहा है और यदि हम उत्तल लगा देंगे तो ये और नज़दीक कर देता है, तो इसको तो और नहीं दिखेगा, ये पूरा अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर जब चश्मा लगाते हैं तो क्या करते हैं? पहले जो है ना लगा के देखते हैं चश्मा और धीरे धीरे बोलते हैं, डॉक्टर साहब अब दिखाई दे रहा है? बोले बाप रे बाप, अब तो और नहीं दिखाई दे रहा। तब ये जो ना उत्तल वाला लगा के देखेंगे, ठीक है। अब ये जो ना क्या करता है? फैला देता है, ठीक है। अब ये फैलाता है तो बाद में फिर यहाँ पे नेत्र लगाए तो ये फिर जो ना दूर पहुँचाता है। बोलता दिखता है? हाँ, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ। तो बोलेगा अच्छा कुछ दे रहा है, तब इसका मतलब आपके लिए यही लेंस लगेगा। अब धीरे धीरे इसमें जो चश्मा बदलते जाएगा तब बोलेगा हाँ अब साफ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उसको साफ दिखाई देगा। तो वही बोल रहा है कि जो ना कौन सा इसमें जो ना चश्मा लगेगा? तो चश्मा लगेगा अवतल वाला। कौन सा लगेगा? अवतल वाला। अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र में
उपस्थित लेंस, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, जस्ट अभी बताए हुए हैं। जो नहीं बताए उसका हम जो है ना उसका क्या करेंगे, लाइव से क्या कर सकते हैं, क्लास में आएंगे तो उसका तो हम जो है ना वो तो क्लास में आने के बाद ही पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लाइव में नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएंगे, अभी ना बताएंगे, ठीक है। देखिए मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है, तो जो भी आंसर कर रहे हैं उत्तल बिल्कुल सही है, ठीक है। उत्तल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस, अब यहाँ देखिए धुंधला हो जाता है, यहाँ बोल रहा है। अब देखिए पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं। धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, बोल रहा है कि किस दृष्टि दोष में धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है। तो कभी ऐसा देखें धुंधला या अपारदर्शी कब हो जाता है, बोल रहा है कि किस दृष्टि दोष में जो है ना नेत्र को क्रिस्टलीय, नेत्र का जो है ना जो क्रिस्टलीय लेंस है वो धुंधला हो जाता है। तो अब इस आदमी को क्या होगा कि हमेशा सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, धुंधला धुंधला। तो इस आदमी के आँख पे एगो परत चढ़ जाता है, कॉर्निया इसका ख़राब होने लगता है, तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। इस धुंधला को ही कहते हैं मोतियाबिंद हो गया है। क्या हो जाएगा, मोतियाबिंद हो गया, याद रखना है। तो मोतियाबिंद हो जाता है तो क्या दिखाई देता है उसको, धुंधला धुंधला। जो आंसर मोतियाबिंद कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, वर्ण विक्षेपण, ठीक है। ये देखिए वर्ण विक्षेपण के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिज्म लेते हैं, उसके बाद यहाँ से प्रकाश किरण भेजते हैं और यहाँ से 7 रंग हमको प्राप्त हो जाता है। इसी को जब हम लोग प्राप्त करते हैं एक पट्टी पे तो इसको वर्णपट कहते हैं, ठीक है। ये 7 रंगों को प्राप्त करते हैं तो वर्णपट कहलाता है। लेकिन ये 7 रंग में विभक्त होता है तो इसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब इसको पर्दा प्राप्त करते हैं तो इसको वर्णपट कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पूछ रहा है कि ये किसके कारण हो रहा है, तो ये किसके कारण दिख रहा है ना कि मोतियाबिंद हो गया है, दिख रहा है सबको। ये क्या है, ये जो है प्रिज्म है, ठीक है। तो प्रिज्म के कारण हो रहा है, तो ये याद रखना किसके कारण हो रहा है, प्रिज्म के कारण हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। स्पेक्ट्रम से प्राप्त जो है ना प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रिज्म का करते हैं। क्या समझ में आ रहा है सबको, फटाफट बताइए। अब यहाँ बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का जो है विचलन या झुकाव सबसे कम होता है। स्पेक्ट्रम में पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रम में सबसे कम जो है झुकाव किसका होता है, तो ये अभी जस्ट बताए हुए हैं आप लोगों को। और ये आप लोगों के लिए रहा HW, कोढ़िया आदमी। HW को जो है ना बढ़िया से बनाना है, ठीक है ना। कोढ़ियापनी नहीं दिखाना है, पढ़ाई में कोढ़ियापनी करिएगा तो कहाँ दिखाइएगा, फुर्तीला PUBG खेल के, जो है ना फ्री फायर खेल के, या शॉर्ट वीडियो देख के, या टिकी टिकी देख के, कुछ ऐसे करके होता है ना। ये सब देखने में उतना इंटरेस्ट है, लेकिन पढ़ाई में कम। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो है ना विद्या कम होगा, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का जो है ना विचलन या झुकाव सबसे कम होता है, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। और किसका 25 में कितना सही हुआ ये भी आंसर दीजिएगा, ठीक है। आपके आंसर का वेट रहेगा। तो क्या आज का क्लास ख़त्म कर दें, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए, आप लोग तो नहीं कहिएगा, ठीक है, लेकिन क्या करें, ख़त्म करना पड़ेगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नया सेशन लेके फिर से। कैसा लगा आप लोगों को जो है ना क्लास, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।